हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ टेक। आज का जो टॉपिक है वो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आज हम ये देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे ये नंबर रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। देखो, अगर आप नाम से देखोगे यहाँ पर जो लिखा है रेशो, रेशो और नाम। रेशो का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर कोई रेशो में होगा। इसका मतलब रैशनल नंबर हम किस नंबर को बोलते हैं, जो रेशो में दिया होगा। जैसे हमारे पास P इज टू Q, इसका मतलब ये रेशो में हो। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P डिवाइड बाई Q। या हम दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, कोई भी नंबर जो हम P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसमें दो कंडीशंस है। एक कंडीशन ये है कि P और Q ये जो है ये होने चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो Q है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस है। P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। इंटीजर कौन कौन से, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, जीरो भी होगा। जो भी इंटीजर्स होंगे वो यहाँ पर आने चाहिए। लेकिन अगर आप इर्रेशनल देखोगे वो इसके अपोजिट, वो नंबर जो हम P बाई Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। सिंपल है। वो नंबर जो हम P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर्स बताते हैं। जो P बाई Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। देखो, ये तो होगा आसान कि अगर P बाई Q में दिया होगा तो हम पहचान सकते हैं। लेकिन अगर डेसिमल में दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया होगा 10 डिवाइड बाई 3, या ऐसे दिया होगा 6, ये हमारे पास क्या दिया होगा 11 डिवाइड बाई 6, या ऐसा भी दिया होगा 11 डिवाइड बाई 4। हम पहले इन तीनों को देखेंगे। अगर आप 10 डिवाइड बाई 3 करोगे, देखो अगर आप 10 डिवाइड बाई 3 करोगे क्या आएगा, 3 3 जा 9 हो गया। 10 माइनस 9 कितना हुआ, 1। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 9 1। तो यहां पर पॉइंट जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। तो फिर से बन गया 10, यहां पर पॉइंट, तो 0 आ गया। 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 1। फिर से यहां पर पॉइंट, यहां पर 0 हो जाएगा। फिर से 3 3 जा 9, ये चलता ही जाएगा, रिपीट। ये 3 रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.33333 सो ऑन। इसी को हम लिख सकते हैं 3.3 बार। इस बार का मतलब है ये रिपीट होता जा रहा है। अगर हम इसको देखेंगे 11 डिवाइड बाई 6, देखो 11 डिवाइड बाई 6 अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, देखो 6 1 जा 6, कितना आ गया 5 आ गया। यहां पर पॉइंट, यहां पर 0। 6 8 जा 48, तो कितना आ गया 2। यहां पर पॉइंट और यहां पर 0। 6 3 जा 18, कितना आ गया 2। यहां पर पॉइंट, यहां पर 0। फिर से 6 3 जा 18, ये रिपीट होता जाएगा। फिर से 2 आएगा, फिर से 0 आ जाएगा। ऐसे करके ये क्या बनेगा 1.8333 सो ऑन। ये इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1.83 बार। बार का मतलब 3 रिपीट हो रहा है। देखो, अगर हम अब कौन सा रह गया 11 डिवाइड बाई 4, हम अब इसको भी देखें। 11 डिवाइड बाई 4 क्या होता है, ये हो गया 11, ये 4 2 जा कितना हुआ 8, यहां पर 3 आ गया, यहां पर पॉइंट और यहां पर 0। 4 7 जा 28, कितना आ गया माइनस करके 2, यहां पर पॉइंट और यहां पर 0। 4 5 जा 20, 4 5 जा जब 20 आ गया तो यहां पर 0 आ गया। इसका मतलब 11 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 2.7। ये तो खत्म हो गया यहां। देखो, अगर आप देखोगे मैंने क्यों किए ये नंबर, देखो अगर आप ये देखो ये रिपीट नंबर होते हैं। इसका मतलब डेसिमल के बाद ये रिपीट होता जा रहा है। इसको मतलब हम इसको रिपीटिंग नंबर बोल सकते हैं। रिपीटिंग नंबर ये क्या होता है, ये खत्म हो जाता है कुछ पॉइंट के बाद, ये खत्म ही हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग
नंबर। अगर रिपीटिंग नंबर हुआ या टर्मिनेटिंग नंबर हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है √2 या तो हमारे पास पाई है, कोई भी नंबर, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते वो देखो। अगर √2 अगर हम रूट पाई, पहले ये पाई देखेंगे कितना होता है 3.14153 सो ऑन, ये रिपीट होता जा रहा है 3.141592653, फिर ये रिपीट ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और √2 जब हम देखेंगे इसका क्या होता है 1, इसको भी अगर हम देखेंगे 1.4142135623 और सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इन नंबर को ना ही तो ये रिपीट होता है, अगर आप यहाँ देखोगे कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है, ना ये खत्म हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग, और क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ना ये नंबर रिपीट होते हैं ना ये टर्मिनेट होते हैं। ये कुछ अगर आप यहां देखोगे, पहले मैं एक बार फिर से बताता हूं, कोई भी नंबर जो पी और क्यू पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। मगर कंडीशंस क्या है? पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहला तो ये डिफिनीशन है। इर्रेशनल में क्या है कि पी जो कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। यहां पर फिर से आप देखो, अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखे डेसिमल जो रिपीट होता हो, कुछ डेसिमल के बाद रिपीट होता हो, कोई पैटर्न बना रहा हो, यहां पर भी अगर कोई पैटर्न बना रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद खत्म होता हो तो उसको भी हम किस में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा होगा जो ना ही रिपीट होता हो, ना ही कोई पैटर्न बना रहा हो, और ना ही टर्मिनेट होता हो, मतलब खत्म होता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स। और रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर्स हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा भी कोई रिपीट होगा जैसे 2.312 312 312, ऐसे ये रिपीट होता हो, फिर से 312, ये पैटर्न बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। और इनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। एंड थैंक यू।